नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलो के बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को, पाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, पाकर प्रेम की गंगा, पाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने लाला को। उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने लाला को, देख कर अपने लाला को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरी सोनी
भगवान की सुमधुर लीलाओं को श्रवण करने के लिए ब्रज की ओर पुनः चलते हैं। कल की कथा में भगवान माता ने आदेश दिया, पहले आप बछड़ों को चराओ। धीरे धीरे, ज्यादा दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। जब बछड़ों को चराया, बछड़ों को चराने के बाद कन्हैया ने कहा, मैया अब मैं बहुत समझदार हो गया हूँ, अब थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, तो आप मेरे ऊपर कृपा करो, अब मैं गायों को चराना चाहता हूँ, गैया चराना प्रारंभ करना चाहता हूँ। भैया कहती ठीक है दादा, अगर तू समझदार हो गया है। अब बच्चों के मुंह से बड़ा अच्छा लगता है, मैं समझदार हो गया हूँ, है ना। भैया ने कहा ठीक है, अगर तू समझदार हो गया है तो ऐसे थोड़ी देर को भेजूंगी मैं। अब पंडित जी को बुलवाती हूँ, पहले पंडित जी को बुलवा करके थोड़ा सा बढ़िया सा मुहूर्त निकालूंगी, और मुहूर्त निकाल करके फिर गायों की पूजा करके, तेरे को भी टीका लगा करके, फिर मैं तेरे साथ गायों को भेजूंगी। अब भैया ने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने मुहूर्त निकाला, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, गोपाष्टमी के दिन, उसी दिन से वो गोपाष्टमी तिथि प्रसिद्ध है। पंडित जी ने कहा, भैया ये अष्टमी जो तिथि आ रही है, ये तिथि बहुत शुभ है। मैया प्रसन्न हो गई, कन्हैया कल ही अष्टमी है, कल से तो गैया चराने के लिए जाओगे, तुम जाओगे। इतने प्रसन्न हो गए कान्हा जी, कन्हैया इतने खुश हुए, खुशी के मारे उनको रात भर नींद भी नहीं आई। सवेरे होते सारे ब्रजवासियों से बोले, अरे ब्रजवासियों चलो हम सब गैया चराने चलेंगे। सारे ब्रजवासियों को आवाज लगाई, और मैया ने कहा ऐसे नहीं जाने दूंगी, बोला था ना। पहले ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुला करके मैया ने कहा, सब ब्राह्मण पहले स्वस्ति वाचन करो। स्वस्ति वाचन करवाया, फिर सारी जितनी गायें थी उन गायों की पूजा की, पूजा करके फिर कान्हा जी को भी टीका लगाया। फिर कान्हा जी को कहा, लाला पहले तो ब्राह्मणों के चरणों को स्पर्श कर, उसके बाद तू फिर गायों के चरणों का स्पर्श करेगा, उसके बाद गैया चराने जाएगा, जिम्मेदार बन करके। ऐसे नहीं जाएगा, बड़ा हो गया है ना, तो बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। गौ पूजन करवाया, समस्त ब्राह्मणों का विधिवत पूजन किया, और विधिवत पूजन करके आज से गोपाल भगवान, पहले आज तक कन्हैया थे, आज से गोपाल बन गए। गोपाल बन करके भगवान ब्रजवासियों के साथ गौचारण, गौ को चराने का कार्य भगवान ने प्रारंभ कर दिया, और अपनी बंसी में प्रभु गायों का नाम पुकारने लगे। आज गायों के पीछे पीछे प्रभु गोपाल बन के गोचारण करने के लिए चले। अब एक दिन गोचारण करते करते वृंदावन से निकले, तालवन है एक जगह। तालवन में जैसे ही पहुंचे, वहां फलों से लगे हुए बड़े वृक्ष थे। वृक्षों को देखा तो ब्रजवासी बड़े मुग्ध हो गए, और दाऊ भैया से कहने लगे, दाऊ भैया कितने सुंदर सुंदर रस से भरे हुए फल लगे हुए हैं। हमें मालूम है कि इस तालवन में एक राक्षस रहता है जिसका नाम है धेनुकासुर। भैया उस राक्षस से बच करके यदि तुम हमको फल खिला दोगे तो बड़ी आपकी कृपा होगी, लेकिन उसके डर के मारे कोई इस उपवन में घुसता नहीं है। दाऊ जी बोले, तुम सब यही रहो, मैं अकेले जाता हूं। अकेले दाऊ जी उस बगीचे में प्रविष्ट हो गए, वहां चले गए। फलों से लदे हुए वृक्षों को देख करके दोनों भुजाओं से पकड़ करके दाऊ जी ने वृक्ष को हिलाया, और जितने फल थे धीरे धीरे 1 2 3 ऐसे करके टप 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 करके सब वृक्ष के जितने पत्ते गिरने लगे। अब जब टप टप का शब्द हुआ, जो धेनुकासुर था वहां की रखवाली करने के लिए रखा था, तो जैसे ही उसने आवाज सुनी, तुरंत गधा बन करके दौड़ करके आया, और घुमा करके पिछले दोनों पैरों से दाऊ जी की तरफ मारने लगा। गधा ऐसे ही मारता है। अब पिछले पैरों से जब मारना, सतम गृहीत्वा प्रपदोर भ्रामयित्वैकपाणिना,
दाऊ जी ने उसके दोनों पिछले पैर पकड़े और आकाश में घुमा घुमा करके एक वृक्ष के ऊपर ऐसे पटका उस धेनुकासुर को, वृक्ष भी टूट गया और धेनुकासुर भी मर गया, ठिकाने लगा दिया प्रभु ने। तो ब्रजवासी दाऊ जी की जय जयकार करने लगे, खूब चकाचक फल खाए सारे ब्रजवासियों ने, अपनी पोटरी में बांध बांध करके अपने घर को भी ले गए। तब प्रभु ने विचार किया, भैया धेनुकासुर से फलों का हमेशा दुरुपयोग हो रहा था, सो दाऊ भैया ने उसे मार करके ठिकाने लगा करके सबके लिए फलों को मुक्त कर दिया। अब ऐसे ही धेनुकासुर ने जैसे बगीचे को, इस बगीचे के फल किसी को नहीं खाने देता था, ऐसे ही कालिया नाग भी था। वो कालिया नाग पानी को उसने इतना विषाक्त कर दिया था, वहां के जितने गाय थी वो अगर वहां पानी पीने के लिए जाती थी तो बेहोश होकर के वहीं मर जाती। तो भगवान ने विचार किया कि अब मुझे यमुना जी को भी शुद्ध करना पड़ेगा, मुक्त करना पड़ेगा। अब मुक्त करने के लिए दाऊ जी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दाऊ जी भी शेष के अवतार है, उसके अंदर रहता है कालिया नाग, और दाऊ जी भी क्या है, शेष के अवतार है। अब जैसे ही धेनुकासुर को मारा तो कान्हा जी ने घर जाकर के अपनी मैया को बोला, मैया आज दाऊ जी ने गधे को मार दिया। बड़े जोर से सब हंस पड़े सारे घर में जितने लोग थे। अब दाऊ जी को थोड़ा बुरा लगा, गधे को मार दिया, अपना तो इतना सब कुछ करता है, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैंने आज एक पहली बार क्या मारा, ये अपनी मैया को कहता है कि इसने गधे को मार दिया। बड़ा गुस्सा होने लगे दाऊ जी कान्हा जी पर, मैया मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, ये मेरी बहुत बेइज्जती करता है, मैं इससे बड़ा हूं। अब भगवान चाहते थे कि अगर मुझे यमुना जी के जल को विषाक्त बनाने से रहित करना है, कालिया नाग का दहन करना है, तो शेष जी का उनको साथ ले जाऊंगा तो ये उनका पक्ष लेंगे, क्योंकि दाऊ जी भी शेष के अवतार है। तो भगवान चाहते थे कि किसी तरीके से परेशान हो और मेरे साथ ना आए। भगवान ने कहा, लाला कल तो तेरा जन्मदिन आ रहा है, कल तेरी छुट्टी, कल नहीं जाएगा। भगवान ने कहा, ये सबसे अच्छा मौका मुझे मिल गया। बस इस अवसर का की प्रतीक्षा कान्हा जी कर रहे थे। दाऊ जी का जन्मदिन का उत्सव वहां बड़े धूमधाम से मैया मना रही थी। भगवान बिना दाऊ जी के लिए ग्वाल वालों के साथ कालीदह पर क्रीड़ा करने पहुंच गए, अपनी गायों को भी लेकर के गए। गायों ने जैसे ही विषाक्त जल पिया, तुरंत गाय मरणासन्न हो गई, गायों की आंखें निकल आई, इतना विषाक्त हलाहल विष था उसके अंदर। मूर्छित होकर के सब गायें गिर पड़ी। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि आज से भगवान बन गए थे गोपाल, गायों की रक्षा करने वाले। भगवान ऐसा लगा, भगवान ने कहा, मेरी गौमाता को कष्ट देने वाले इस कालिया नाग को मैं छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं। ये कुछ भी कर ले, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अपनी अमृतमयी दृष्टि, भगवान ने जितनी गैयाएं थी उन गैयाओं के ऊपर हाथ फेरा और हाथ फेर करके अमृतमयी दृष्टि रखी। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। सारी गैया तुरंत जागृत हो गई एकदम अमृतमयी दृष्टि को देखते ही भगवान। अब जब गाय स्वस्थ हो गई, सबका विष दूर हो गया, कालिया नाग को दंड देने के लिए भगवान कदम्ब का पेड़ था, उस कदम्ब के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्णाहिना विभो तस्याम विशुद्धि मनवेच्छन् सर्वं तमुदसा अमु दवासयत्। इस श्लोक में कृष्ण कृष्ण शब्द 3 बार आया है। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्णाहिना विभो, 3 बार कृष्ण शब्द का प्रयोग किया। तो भगवान कहना चाहते हैं, कालिंदी के भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी कृष्णा में कालिया नाग को देखा और आज उसे मारने का पक्का विचार बनाया और कहा, कालिंदी भी कृष्णा है, कालिया नाग भी कृष्णा है और मैं मारने वाला भी कृष्ण हूं। 3 बार यहां पर श्लोक में
सुखदेव महाप्रभु ने स्मरण किया। तो हम कृष्णा और कृष्ण के बीच में तीसरा कोई और नहीं आना चाहिए, दोनों के बीच में तीसरा कृष्ण कहां से घुस गया। अब कई जगह पुराणांतर में यह भी प्रसंग आता है कि प्रभु अपने ग्वाल वालों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वहां पहुंचे थे। श्री राम आदि जितने उनके सखा थे, उन बाल गोपाल के साथ वहां जब कालीदाह पर श्री रामा ने गेंद फेंकी, जानबूझकर श्री रामा ने गेंद कालीदाह में फेंक दी। ऐसा पुराण भागवत के अंदर कहीं और आता है। अब भगवान उस गेंद को लेने के बहाने कदम के पेड़ पर चढ़ गए और ब्रजवासी सारे घबरा गए। ब्रजवासी कहते हैं भैया गिर मत जाइयो, हाँ गिरेगा तो गड़बड़ा जाएगा। भगवान बोले बिल्कुल मत घबराइयो, मैं तो एक क्षण में अभी एक क्षण में यहां से आता हूं। और कहते कहते उस कदम के वृक्ष से भगवान ने तुरंत छलांग लगा दी। जैसे ही भगवान ने छलांग लगाई, बच्चों के साथ घटे घटा जो ये घटनाक्रम घटा, वो माँ को किसी ने किसी रूप से संकेत नहीं जाता, माँ को वह महसूस हो गया यशोदा मैया को। अचानक मैया को अपशकुन होने लगे, ब्रजवासी घबराने लगे। उधर ब्रजवासी रोते रोते मैया के पास पहुंचे। ब्रजवासी कहते हैं मैया तेरो कन्हैया कालीदाह में गिर गयो, और सब जानते थे कालीदाह में जो गिर जाता है वो दोबारा बचता नहीं है, इतना विषाक्त जलता है। एक बार कालीदाह का खाली स्पर्श भी कर ले तो उतना हलाल दिखता है। इसलिए मैया भी अनिष्ट की आशंका में भागी वहां से। सारे ब्रजवासियों को पता चल गया, सब ब्रजवासी चीत्कार करते हुए चिल्लाते हुए पशुओं की तरह बिना मार्ग देखे कालीदाह की ओर दौड़ते दौड़ते भागते भागते सब चले आए। आबाल वृद्ध वनिता, बूढ़े भी वृद्ध भी वनिताएं स्त्रियां भी, सर्वेंग पशु वृत्तयः, पशुओं की तरह दौड़ रहे हैं, देख मेरे रास्ता है कि नहीं है, भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं। निर्जग्मु गोकुलादीना, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की लालसा से सब भागे भागे जा रहे हैं। सब ब्रजवासी जब इधर भाग रहे थे, उधर नाग पत्नियों ने भगवान जैसी कूदे जल के अंदर, वो दिव्य छटा जब नाग पत्नियों ने देखी भगवान की, देख करके नाग पत्नियां सब विमुक्त हो गई, मंत्र मुक्त हो गई, उनको देखकर प्रसन्न हो गई। कहती है हमने इस बालक बहुत देखे लेकिन इतना सुंदर बालक हमने आज तक कहीं नहीं देखा। तुरंत नाग पत्नियां प्रकट हो गई और प्रकट होकर के बोलने लगी, कहने लगी हे वत्स, तुम्हें मालूम है तुम जहां आए हो यहां जो एक बार आ जाता है फिर वापस लौट करके नहीं जाता है, और हम तुम्हें देख करके, तुम्हारे बड़े कोमल कोमल अंग हैं, इतनी सुंदर तुम्हारी छटा है, उसको देख करके हम मुग्ध हो गए हैं, और अभी हमारे स्वामी सो रहे हैं, तुम ऐसा करो तुरंत वापस निकल जाओ। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम उनके सोते सोते यहाँ पहुंच गए और हम लोगों ने देख लिया, वह जागे उससे पहले तुम भाग जाओ। भगवान बोले जगाए नहीं अपने स्वामी को, आज देखते हैं जो होगा, दो बात यही करेंगे, हम तो वहां से ही मिलने आ गए। इतनी जोर से कालियानाग, भगवान ने थोड़ा जोर से तो कालियानाग की नींद एकदम खुल गई। जैसे नींद खुली, भगवान को देखते ही कालियानाग ने 101 फणों से फुफकार मारी बड़ी तेज, और जैसे ही फुफकार मारी कालीदाह में पानी एकदम ज्वार भाटे की तरह बहने लगा, पानी पूरे ज्वार भाटा आ गया और खूब हलचल मच गई। ब्रजवासी जब पानी में हलचल मची तो ब्रजवासी बाहर सब खड़े खड़े देख रहे हैं, अब कान्हा जी आएंगे, अब कन्हैया आएगा, अब कन्हैया आएगा। और जब पानी बहने लगा तो उनको लगा कि मार दिया, अब और ज्यादा चीखने चिल्लाने लगे। लगता है कालियानाग जग गया, परंतु जब तक भगवान सावधान होते तब तक कालियानाग ने एक छलांग मारी और भगवान को अपने शरीर में पूरा करके लपेट लिया, कस दिया कालियानाग ने। जैसे सर्प, इस सर्प का एक नाम है भोगी, सर्प को भोगी भी बोलते हैं। और जिसके शरीर को लपेट ले, सर्प जिसके शरीर को लपेट ले, फिर उसके प्राण ही निकल जाते हैं तभी छोड़ता है, अन्यथा उससे पहले छोड़ता नहीं है। तो नाग का पास बड़ा प्रबल होता है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो नागपाश से बचना बड़े बड़े वीरों के लिए भी कठिन हो जाता है। इसलिए नागपाश बहुत प्रसिद्ध है। रामचरितमानस में भी मेघनाथ ने नागपाश से ही बांधा था लक्ष्मण जी,
तब जाकर के गरुड़ जी को खोलना पड़ा था। तो गरुड़ जी को मोह हो गया कि ये कैसे भगवान है, बताओ, ये नागपाश मुझे बांधना पड़ रहा है। और इन्हें फिर गरुड़ जी ने उनको मुक्त किया। तो परमात्मा दुनिया को मुक्ति देते हैं और गरुड़ जी कहते हैं आज मेरे को बुलाना पड़ा परमात्मा को, मैंने इनको मुक्ति दी है। तो गरुड़ जी चक्कर में पड़ गए। भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है, उनको समझ पाना हमारे ये चर्म चक्षुओं से संभव नहीं है। बड़े बड़े प्रबुद्ध जन व्यामोहित हो जाते हैं, बिरले ही भगवान की इस लीला को समझ पाते हैं। आज कालिया नाग ने झपट्टा मार करके प्रभु को अपने शरीर में लपेट लिया। सारे ब्रजवासी रोते चीखते चिल्लाते। प्रभु को लगा कि भैया अगर मैं ज्यादा देर मैंने कर दी तो पता चले सारे के सारे ब्रजवासी ना पूछ जाए, ये भी जानते थे प्रभु। तो इसलिए ब्रजवासी भगवान को अपना जीवन धन मानते थे। कहीं आवेश में आकर के छलांग ना मार बैठे, भगवान ने तुरंत अपने शरीर को फुलाना शुरू कर दिया, एकदम बढ़ाया। जो उसने कस रखा था उसके अंदर से सारी मांसपेशियां टूटने लगी, खिंचाव बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे उसने अपने पास से मुक्त कर दिया, एकदम बंधनों में उसके सैदिल पे आ गया। और भगवान ने एक छलांग मारी, बंधनों से मुक्त होकर के ऊपर आ गए, तुरंत पानी के ऊपर आया और कालिया नाग भी पानी के ऊपर आ गया। जैसे ऊपर आया भगवान ने छलांग मार करके उसके फन के ऊपर चढ़ गए, पकड़ लिया उसको। अब कालिया नाग एक फन के ऊपर चले तो दूसरे फन से काटने की चेष्टा करता है। भगवान ने फिर अपना नाचना शुरू कर दिया, ताथैया करके। भगवान जैसे ही उसमें नाचने लगे, ऐसा अद्भुत तांडव नृत्य किया भगवान ने, देवता देख देख करके निहाल हो गए, प्रसन्न हो गए। रसिकों पर कलाबाजी खाते खाते रसिकों ने बड़े बड़े नाटक देखे हैं, पर ऐसा नटवर पहली बार देखा जो शेषनाग के फनों पर ही नाच रहा है, बिना जमीन भी नहीं है, शेषनाग के फनों के ऊपर। देवताओं ने दुंदुभियां बजाना प्रारंभ कर दिया, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश से सुमन वृष्टि होने लगी। इसके बाद देवताओं के बजाए हुए वाद्य यंत्रों पर प्रभु अपने श्री चरणों से अद्भुत वहां से बाजे बज रहे हैं देवताओं के, और यहाँ प्रभु अद्भुत अपना नृत्य कर रहे हैं, तांडव नृत्य कर रहे हैं। तो सूरदास जी ने बड़ा अच्छा पद लिखा इस पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, यदि यच्छिरो नरमेतंगो सदैक शीर्षस्तन ममर्द करदंड धरो कृपादे। कालिया नाग के काटने से जितने फण ऊपर उठाए थे उसने काटने के लिए, वह 101 फण वाला भगवान, 101 फण वाला वो कालिया नाग, भगवान ने उसके अपने पादों से, चरण से उसके फन पर इतना प्रहार किया, कालिया नाग रक्त रंजित हो गया, जबरदस्त रुद्र बहने लगा उसके फनों से। भगवान कालिया नाग समझ गया कि भैया जिसे मैं बहुत छोटा सा बच्चा समझ रहा था, ये नन्हा सा बच्चा समझ रहा था, ये बहुत सयाना है, इसके तो पेट में दाढ़ी निकली है। तो थोड़ी देर तक नाचते रहे तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। कालिया नाग समझ गया, भगवान की भगवत्ता को जानते ही कालिया नाग ने मनी मन में प्रभु को प्रणाम किया। तच्चित्र तांडव विरुग्ण फणास्तपत्रो फणातपत्रो रक्तम खैरुपमं नृपभग्न गात्र श्रुत्वा चराचर गुरुं पुरुषं प्रमाणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम। मनी मन कालिया नाग प्रभु को प्रणाम करने लगा। अब इतने में नाग पत्नियों ने देख लिया कि भगवान अभी भी बैठे हुए हैं और चरण प्रहार कर रहे हैं इस पर, और दिखने में बहुत छोटे छोटे लगते हैं, पर इन्होंने तो गजब कर दिया। अब इनके नृत्य को कैसे शांत किया जाए, तब नाग पत्नियों ने मिलकर के भगवान की 21 श्लोकों से बड़ी सुंदर स्तुति की। न्यायो हि दंड कृत किल विशेष विस्तवावतार खल निग्रहाय रिपो सुताराम पितुल्य दृष्टेर दत्से दमं फले फलमेवानुशंसन। नाग पत्नियां कहती है प्रभु न्यायो हि दंड, आपने बहुत न्याय किया है,
आपका अवतार ही दुष्टों का नाश करने के लिए होता है, दुष्टों का दमन करने के लिए होता है। हमारे स्वामी जी को भी बहुत अभिमान था। देखो पत्नियां कह रही है ऐसा भगवान से, हमारे स्वामी जी को भी बहुत अभिमान था। आज आपने बहुत अच्छा किया, न्यायो ही दंड कृत किल विशेष, बहुत निश्चय ही आपने बहुत अच्छा किया, उनके अभिमान को आपने तोड़ दिया। हे प्रभु, आप तो समदर्शी हैं, सब पर समान दृष्टि रखते हैं, आपके इस क्रोध में भी कोई न कोई कृपा अवश्य छुपी होगी। क्रोधोपितेन अनुग्रह एव सम्मतः, आपके क्रोध में बड़ा भारी अनुग्रह छिपा होगा प्रभु, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान लाख पत्नियों को कहते हैं तुम्हें कहां से अनुग्रह दिख रहा है, जरा बताओ। नृत्य कर करके तुम्हारे स्वामी जी के जितने फंड थे उन सारे फंडों को मैंने फोड़ दिया है, और फिर भी तुम कह रही हो कि आपने हम पर बड़ी भारी कृपा की, इनके अभिमान को आपने नष्ट कर दिया। तब नाग पत्नियां कहती सरकार, क्रोध में छुपी हुई कृपा सहसा समझ में नहीं आती, जल्दी समझ में नहीं आती। जब कोई डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो पेट पूरा फाड़ करके रख देते हैं, और पेट फाड़ने में भी कोई न कोई कृपा होती है। उस समय फाड़ते समय थोड़ी पता चलता कि कौन सी कृपा छुपी हुई है। तो मरीज को विश्वास होना चाहिए कि पेट फाड़ा है तो कोई न कोई ऑपरेशन करके हमको उस बीमारी से दूर कर देगा। और कभी कभी ऐसा हो जाता है ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करते करते कैंची पेट के अंदर रह जाती है, फिर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है। तो पर वह कुछ भी करे, दोबारा भी करता है तो मरीज को विश्वास होता है कैंची रह गई, वो कैंची को निकालेगा तो शायद जो पेट में दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा ऑपरेशन कराने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो कहने का भाव ये है, जानबूझ करके डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, अब गलती से हो गया, अनजाने में हो गया, कुछ भी हो गया, तो तर्क वितर्क होगी, अगर हम झड़ी लगा देंगे तो पेट में दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, क्या पता हमारी मृत्यु हो जाए। तो हमको डॉक्टर पर विश्वास करना ही करना पड़ता है। तो इसलिए भगवान जो भी कार्य करते हैं, चाहे क्रोध में करें, चाहे प्रेम में करें, चाहे एक बार एक फण को मारा हो, चाहे 101 फणों को पूरा नष्ट कर दिया हो, लेकिन भगवान के उस क्रोध में भी कृपा छिपी रहती है। आज नाग पत्नियां बड़े विश्वास पूर्वक कहती है, प्रभु आपके क्रोध में जो हमने अनुग्रह देखा, आपके श्री चरण के समान कोई, आपके श्री चरण कोई साधारण नहीं है, इनका किसी से समानता, इनकी किसी से समानता नहीं की जा सकती है। ये वह चरण कमल है जिससे भगवती भागीरथी गंगा प्रवाहित होती है आपके चरण कमलों से, और वहां से प्रवाहित होकर के इस त्रिभुवन को पावन कर रही है, पवित्र कर रही है। बड़े बड़े पापियों के पाप को आज भी धो रही है वही गंगा जो आपके चरणों से निकली है। भागीरथी गंगा बड़ी प्रभावित हो रही है। तो भोले बाबा ने कितनी आराधना उपासना की आपकी, तब जाकर के उनके सिर पर आपने चरणोदक रखा। चरण नहीं रखा भगवान ने, भगवान सिर के ऊपर चरणोदक रखा। बलि ने त्रैलोकी की संपदा आपको अब न्योछावर कर दी, तब जाकर के आपने एक चरण बलि के माथे पर रख दिया। बड़ भागी हमारे स्वामी जी हैं जिन्हें यज्ञ करना पड़ा। स्वामी जी माने कालिया नाग, उनकी पत्नियां स्तुति कर रही है भगवान, कहते हैं देखो लोगों ने भी राजा बलि को 3 लोगों का दान देना पड़ा, तब जाके भगवान ने चरण रखा, वो भी एक चरण रखा। और भोले बाबा को गंगा आपके चरणों से निकली हुई जो गंगा को धारने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ी, तब जाकर के आपने अपनी चरण जो धारा थी वो धारा भोले बाबा के सर पर रखी, चरण वहां भी नहीं रखा। लेकिन हमारे जो स्वामी जी हैं वो बड़े बड़ा भागी हैं। भगवान ने बोला भाई तुम कैसे कह रहे हो कि मेरे क्रोध में कृपा छिपी हुई है, बताओ। मैंने तो तुम्हारे 101 फण, तुम्हारे स्वामी के 101 फणों को नष्ट कर दिया। तब बताती है कि आपने न उनको कुछ मेहनत करनी पड़ी, न कुछ लेना पड़ा, न कुछ देना पड़ा, न तप करना पड़ा, न घर छोड़ करके बन जाना पड़ा। आप स्वयं चल करके हमारे घर में आए प्रभु। एक नहीं अपितु दोनों चरण कमलों से आपने हमारे स्वामी
लेकिन बड़े बड़े योगी आपके इन चरण कमलों की नख चंद्रिका का ध्यान करते रहते हैं। उनको एक झलक भी अगर आपके चरणों के नख की मिल जाए, उसके लिए वो बहुत तपस्या करते हैं, तब जाकर के अपने को कृतार्थ मानते हैं कि आज प्रभु के चरणों के नख की छवि हमको प्राप्त हुई है। आज हमारे स्वामी जी के सिर पर तो आपने दोनों चरण कमल रख करके पूरी कृपा की है। हे प्रभु, मैं आपकी मैं अपूर्व कृपा ना मानूं तो और क्या मानूं। भगवान कहने लगे, बहुत अच्छी बात कही, वाह गजब की बात कही आपने देवियों, हम तुम्हारी भावना से प्रसन्न हैं। अब प्रसन्न जब भगवान हो जाते हैं तो फिर फल जरूर देते हैं। बोलो क्या चाहते हो। नागपत्नियां कहती है, सरकार हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे स्वामी जी को आपके दोनों चरण मिल गए हैं और हम आपके चरणों की रज चाहती है और हमें कुछ नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम, नाक वाले स्वर्ग, ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम अपुनर्भवम वा वांछन्ति यत् पाद रजः प्रपन्ना। हम शरणागतों को तो आपकी चरण की धूल चाहिए खाली, बस कोई स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है। न नाक पृष्ठम न सार्वभौम, न मोक्ष चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, न सार्वभौम कोई ऐसा पद चाहिए तो केवल आपके चरणों की रज चाहिए। भगवान समझ गए कि ये देवियां नाग पत्नियां बहुत बुद्धिमान है। गंगा में कोई स्नान कर रहा हो और गंगा स्नान करने वाले को कोई कहे, भैया अब चरणों की धूल दे दो, तो गंगा स्नान करते समय तो धूल मिलेगी नहीं। अब कालिंदी में भगवान कूदे हैं, अब नाग पत्नियां चाहते हैं बाहर निकले, तो मेरे स्वामी जी भी बाहर निकले यहाँ से, और भगवान बाहर निकलेंगे, धूल मिट्टी में जाएंगे, तभी उनकी चरणों की रज हमें प्राप्त होगी। तो इसीलिए नाग पत्नियों ने भगवान से चरण रज मांगी, ये इसका समाधान हो गया। तो इस समय नाग पत्नियों को अपने स्वामी जी के माथे पर जो चरणों को भगवान ने चरण रखे उसको हटाना है किसी तरीके से। अब चरण रज मांगिया तो पानी में तो रज मिलेगी नहीं, धूल पानी से बाहर आना ही पड़ेगा, उनके फनों को छोड़ना ही पड़ेगा। तो यदि थोड़ी देर तक प्रभु और नाचते रह गए हमारे स्वामी जी के फनों पर, तो हमारे स्वामी जी की जो गारंटी है वो भी खत्म हो जाएगी, एक्सपायरी डेट हो जाएगी। तो इसलिए पहले उन्होंने कह दिया, पति प्राण प्रदीयताम, पति देव के प्राणों का दान कर दो प्रभु। भगवान ने उन नाग पत्नियों की भावना को समझा और प्रसन्न होकर के बोले, अच्छा जाओ, हमने तुम्हारे पतिदेव को माफ कर दिया है, इस कालिया नाग को माफ कर दिया है। ऐसा कहकर के जो ही भगवान फंड से नीचे उतरे, कालिया नाग फिर फंड से फूंक करने लगा भगवान की तरफ, जैसे उतर रहे थे। भगवान ने कहा, देख लो देवियों, अभी तुम बड़ी प्रार्थना कर रही थी, अभी इतनी इसकी पिटाई हो गई है, इतनी इसने मार खा लिया, उसके बाद भी अभी ये सुधरा नहीं है। नाग पत्नियों की तरफ इशारा किया। नाग पत्नियों ने अपने स्वामी को कहा, ऐसा मत करो, आप चरण झुकाओ इनके, अपना माथा झुकाओ इनके चरणों में। बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ। तो अभी पता चले भगवान ने फिर आपके ऊपर ठुमका मारना शुरू कर दिया, तो आपका बस अब गोविंदाय नमो नमः होने में देर नहीं लगेगी, लेने के देने पड़ जाएंगे महाराज। इसलिए कालिया नाग गरजता हुआ बोला, मैं क्यों झुकूं इनके चरणों के आगे। अपनी पत्नियों से कहता है, मैं कोई अपराधी थोड़ी हूं जो मैं माफी मांगू। भाई माफी कौन मांगता है, जो अपराधी होता है। भगवान बोले, क्यों रे, तू अपराधी नहीं है तो क्या है, बता कौन है तू। कालिया नाग कहता, प्रभु मैंने क्या अपराध किया, आप मेरे से कहते हैं तू अपराधी, आप बताइए। भगवान कहते हैं, तूने विष बमन करके ये जो यमुना को इतना तूने विषाक्त कर दिया है, पत्युक्त निगाह खगा, जो इसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी हैं, उस जहर की आंच से वो भी मर के गिर जाते हैं नीचे, इतना विषाक्त कर दिया है तूने। तो भी तू कहता है कि मैंने क्या गलती की है, ये अपराध नहीं है तो क्या है। कालिया नाग कहता, प्रभु आप ही बोले जा रहे हो, आप ही बोले जा रहे हो, एक बार मुझे भी तो अवसर दो बोलने का, एक बार मैं भी अपनी बात कहना चाहता हूं, सफाई देने का मौका मुझे भी मिलना चाहिए। अपराधी को भी तो जज के सामने बुलाया जाता है, तो बोला जाता है, बताओ आप अपनी तरफ से क्या बोलना चाहते हो। अब भगवान से कहता है, महाराज एक बार मुझे भी मौका दीजिए, मैं अपराधी हूं तो आपकी नजर में एक बार मैं भी अपनी सफाई का मौका मुझे भी दीजिए। भगवान कहते हैं, ठीक है। मैं भगवान से, देखो कालिया नाग ने कितने
देखिए कहा भगवान से कहता है प्रभु ये बात बताओ कि इस संसार को बनाता कौन है, इस दुनिया को बनाता कौन है। भगवान ने कहा मैं बनाता हूं। फिर कालिया नाग ने पूछा अच्छा तो ये बताओ सर्पों को किसने, इस संसार को जब तुमने बनाया तो संसार में इन सर्पों को किसने बनाया। भगवान ने बोला मैंने बनाया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो भगवान से कहता है भैया जब सर्प तो आपने बनाया तो इनके मुंह में जहर किसने भरा। भगवान कहते हैं मैंने भरा इसके मुंह में जहर भी, सर्पों के मुंह में जहर भी मैंने ही भरा है। तो भगवान कालिया कहता है बताओ प्रभु जी जन्मजात तामसी क्रोधी स्वभाव हम सर्पों को किसने दिया, हमको तामसी किसने बनाया। भगवान कहते हैं मैंने बनाया तामसी भी तुम्हें। तो कालिया का बोलो बस महाराज हो गया फैसला, फिर अब क्या बात है, मैं काहे का अपराधी बताओ। जब सब करने कराने वाले आप हो तो आप मुझे अपराधी क्यों कह रहे हैं। तन मन धन सुख संपदा बोलते ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यही कालिया नाग ने बोला सरकार अब आप ईमानदारी से निर्णय करिए, बस मैंने आपको अपना पक्ष रख दिया है। आप न्यायाधीश के पद पर बैठे हैं, आपने ही मुझे सर्प की योनि दी, मेरे मुंह में जहर आपने भरा, मुझे क्रोधी स्वभाव आपने दिया, जो आपने दिया वो हमने स्वीकार किया, तो इसमें मेरी क्या गलती है आप ये बताइए। आपने मेरा अपराध सिद्ध कैसे किया। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथो लोकानां यद सदग्रह। कोई भी अपनी प्रकृति के द्वारा दिए गए स्वभाव को कैसे बदल देगा। मतलब आपने जैसा हमको स्वभाव दिया हमने वैसे ही व्यवहार किया सकते आपके साथ भी। मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं। मेरे मुंह में आपने जहर भरा तो मुंह में मैं अमृत कहां से लेकर के आऊंगा। फिर भगवान से कहता है आप चाहते हैं तो आप विष की जगह 2 अमृत के बूंदे भी डाल सकते हैं मेरे मुंह में, आपने ऐसा नहीं किया। आप तो सर्वसमर्थ थे, सर्वसमर्थ हो, हम सर्पों के मुंह में अमृत की बूंद डाल दी होती आपने, तब आप कहते तू अपराधी है। आज हम घर घर में जाते हैं, घर घर में पाले जाते हैं, प्यार से लोग पुचकार करके दूध भी पिलाते हैं, अनुराग करते हैं, स्नेह की वर्षा भी करते हैं, लेकिन आपने हमारे अंदर जहर एक ऐसा भर दिया है, उस जहर को अगर प्यार भी करते हैं, प्यार करना तो दूर रहा, उस जहर को देख करके जैसे हम उनके घर में जाते हैं ना, पूजा करते करते थोड़ा सा हमने फल उठाया तो कुचल करके वहीं फेंक करके उनको मार देते हैं। कोई हमारी इज्जत नहीं करता, महाराज जिंदा नहीं छोड़ते हमको। दिया आपने है विष, दुनिया क्रोध हम पर कर रही है, बताओ गलती हमारी क्या है। ऊपर से आप और हमको कहते हैं कि तुम अपराधी हो, ऐसा कैसे होगा। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम व मन्यसे तद विधेयिन। आप सर्वसमर्थ हो महाराज, अनुग्रह करो चाहे निग्रह करो। कालिया नाग के तर्कों से भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा बात तो बिल्कुल तो एकदम सही कर रहा है। बोल कालिया नाग तेरी सारी बातें सही हैं, परंतु मैंने तुझे विषैला बनाया, सर्प की योनि दी, तो तेरे सर्पों के लिए रहने के लिए मैंने एक रमणक द्वीप नाम की जगह बनाई है कि भैया तुम लोग वहीं रहोगे, वहां से तुम शहरों की तरफ घूम करके नहीं आओगे। तो तुम यहाँ क्यों आए थे। जब तुमने तुम्हारे लिए मैंने वो द्वीप अलग बनाया था तो तुम घूम करके सर्प जाति का जहां नित्य निवास मैंने बनाया तो तुम वहां अपना घर छोड़ करके गंदगी फैला के तुम यहाँ क्यों आए, यमुना जी में क्यों आए, तो बताइए। कालिया नाग कहने लगा प्रभु ये बात ठीक कही आपने सरकार, पर इसका भी एक कारण है। आपके गरुड़ जी हैं, वो जब रमणक द्वीप में पहुंचते हैं तो तमाम सर्पों को खाने की इच्छा होती है, उठा करके टप 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 उठा करके मार करके खा के चले जाते हैं। एक दिन मेरा झगड़ा हो गया उनसे, मैं नायक था उनका, सर्पों का नायक था। गरुड़ जी आए तो गरुड़ जी से मेरा झगड़ा हो गया और मैं यहाँ आकर के बस गया। भगवान बोले तेरे को इतनी बड़ी दुनिया है तो तू यमुना जी के अंदर ही क्यों आया, ये बता मैं इस दुनिया में रमणक द्वीप छोड़ करके तो कहीं और भी जा सकता था। तो कालिया कहता महाराज यहाँ इसलिए आया क्योंकि सौभरी ऋषि थे, सौभरी ऋषि ने गरुड़ जी को साप दिया था। कहा अगर तू सर्पों को खाने के लिए यमुना के किनारे गया तो वहां तेरी मृत्यु हो जाएगी। वो सौभरी ऋषि का जो साप गरुड़ जी को लगा था वो मुझे याद था, इसलिए मैं चुपचाप अपने परिवार के साथ यमुना जी के इस जल में आ गया। अत्र
तत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यान् स खादति सत्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतत् ब्रवीम्यहम्। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं महाराज। यहाँ साप बस आवत नहीं, रामचरितमानस में भी लिखा है। इसलिए महाराज मैं यहाँ रहता हूं, यहाँ मेरे को गरुड़ कभी मार नहीं सकता है। भगवान बोले यदि यह कारण है तो अब तुम जा सकते हो, अब गरुड़ तुम्हें नहीं मारेंगे, क्योंकि तुम्हारे माथे पर मैंने अब ये पद चिन्ह बना दिए हैं। भगवान के पद चिन्ह अंकित हो गए नागराज के सर पर, कालिया नाग के सर पर। कहा अब तुम्हें कोई देखेगा तो तुम्हें प्रणाम जो करेगा, उल्टा अब तुम्हें कोई मारेगा नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है। कहने का भाव है जैसे पार्क में जाते हैं, सड़कों में घूमते हैं, अब स्वान होते हैं ना, कुत्ते भी दो प्रकार के होते हैं, एक के गले में पट्टा बंधा हुआ होता है, एक बिना पट्टे का होता है। लोग रोटी भी देते हैं, पट्टे वाला होगा तो देखेंगे भैया इधर इसका कोई स्वामी है, उसने स्वामी का पट्टा गले पे लगाया है, इसलिए उसको इतनी ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। जो जिसके गले में पट्टा ना हो, ऐसे ही घूम रहा है, तो उसको घर में बुलाएंगे, रोटी भी देंगे और डंडा भी मार के भगा देंगे। तो ऐसे ही आज तेरे गले पर हमने पट्टा बांध दिया। भगवान कहते हैं तेरे को पालतू नहीं बनाया, फालतू नहीं बनाया, पालतू बना दिया मेरे को मैंने। अब तेरी पालतू वाली योनि है, इसलिए तू ठाक से रहो और वहां जाकर के आराम से तू रहना। तुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी, तो अपने रमणक द्वीप वापिस चला जाए। हरिराम का आश्रय लेकर के सर्पराज वापिस अपने परिवार के साथ चला गया। हरिनाम का आश्रय लेकर के देखो, अब उसके ऊपर भगवान के पद चिन्ह अंकित हो गए। कितना महत्व है भगवान के नाम का भी। अब पद चिन्ह जिसको हो, नाम का इतना महत्व, अगर पद चिन्ह उनके भगवान के चरण पड़ने के, एक कृपा भगवान के चरण पांव पड़ जाए किसी के ऊपर, उससे बड़ा उसका होगा कि क्या होगा। तो हरिनाम का आश्रय लेकर के मालिक के जितने बड़े ठाट होते हैं, सेवक के भी उतने ही बड़े ठाट होते हैं। अब प्रधानमंत्री जी के चपरासी के पास चले जाओगे तो वो प्रधानमंत्री से कम थोड़ी समझता, अभी रुक जाओ भैया, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे नहीं जाओगे, आओ कागज दे दे। अब उसी के हाथ पांव जोड़ते रहो, भैया पहले हमको मिलाए दे। तो चपरासी के अंदर भी मालिक की अकड़ आ जाती है। ये अभिमान करना ही अपने मालिक के नाम का अभिमान आ जाता है। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति तुम मोरे। मालिक के नाम का गर्व होना, और वैसे तो अभिमान ठीक नहीं है, पर अभिमान करना ठीक नहीं, पर मालिक का अभिमान अपने ऊपर हुआ। तो विदेहराज जनक जी के दरबार में लखनलाल जी भी बरस पड़े थे, जैसे उनको भी अभिमान हुआ था। उसमें जब धनुष टूट रहा था, तब उसमें देखो जनक जी के यहाँ शादी करने के लिए गए, जनक जी को ससुर जी बना रहे हैं। जनक जी ने जब बोला कि यहाँ कोई क्षत्रिय है ही नहीं क्या जो इस धनुष को उठा सकता है, कहीं जनक जसो अनुचित वाणी। राम जी को, लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ गया। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कहीं जनक जसो, जनक शब्द बोल दिया, एकदम श्रीमान करके बोलते, श्री लगा देते, श्रीमान श्रीमदान कुछ भी बोल देते, पिताजी के बराबर थे। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अब ऐसा नहीं कहा तो भगवान राम ने पूछ लिया लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया, कहा प्रभु भैया तुमने ऐसे, देखो हम यहाँ शादी करने के लिए आए, विवाह करने के लिए आए, तुमने इतने अनुचित वाणी बोल दी। कहीं जनक जस अनुचित वाणी, जनक शब्द का प्रयोग जो तुमने किया वो सही नहीं किया। पहले तो लक्ष्मण जी ने बोला भैया हमारे पास इतने शक्ति है कि हम बड़े बड़े पहाड़ों को उठा करके खेल खेल में फेंक देते। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा कर सकते हो? जैसे ही भगवान ने पूछा तो कहते नहीं नहीं भैया मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो आपने ऐसा क्यों बोला? कहा मुझे तो आपके नाम का तेज मेरे पास था, आप मेरे साथ लड़े थे, आपके बलबूते पर मैंने भी बोल दिया, मेरी क्या गलती है इसमें बताओ। तो मालिक का प्रभाव सेवक पर आ ही जाता है। तो कहने का भाव ये हुआ।
लक्ष्मण जी ने कहा अपने बल से, भगवान कहते हैं अपने बल से तुम कुछ कर सकते हो। उन्होंने कहा मैं अपने बल से नहीं कर सकता, आपके बल के आधार पर मैंने ऐसा शब्द बोला। तो कालिया नाग रमणक द्वीप को चला गया। भगवान ने एक माला कंठी दे दी, जो भी दे दिया, निशान दे दिया, कंठी में चिन्ह निशान। सब ब्रजवासी हक्के बक्के रह गए। कालिया बाग जब प्रणाम करके भगवान को रमणक द्वीप की ओर चला, तो दाऊ जी ने सबसे पहले गोविंद को दौड़ करके अपने हृदय से लगाया। क्यों लगाया जी दाऊ जी ने? दाऊ जी भी शेष का अवतार है। जितना भगवान के अंदर जहर था, उस जहर को सबसे पहले दाऊ जी ने शांत किया, कहीं उस विषाक्त जहर से ब्रजवासियों को कोई दिक्कत ना हो जाए। इसलिए खूब जोर जोर से दाऊ जी ने पहले आश्लेष किया, आलिंगन किया गोविंद का, कान्हा जी का। और सब ब्रजवासियों की मृतदेह में ऐसा लगा मानो पुनः प्राणों का संचार हो गया, और सब ब्रजवासी इतने प्रसन्न हो गए कि अब घर जाने के लिए अंधेरा हो गया, घर जाने का ध्यान ही नहीं रहा। तो गोविंद से मिलने में इतने मुग्ध हो गए, अंत में रात में वह सब वहीं सोए यमुना जी के तट पर, काली राह पर विश्राम करने लगे। भगवान को लगा भैया अब तो सवेरा हो गया है, गैया घास खाने लग जाएंगी, ब्रजवासी फल खाने लग जाएंगे, और कालीदह के आसपास सब फल विषैले थे। अब क्या किया जाए? तो भगवत इच्छा से ही भगवान ने रात ही रात में क्या किया, देखो धू 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 करके आग लगा दी सब उस एरिया में, क्योंकि वहां का जल तो विषाक्त था ही, और वहां घास भी सब विषैली थी। अभी तो नाग निकल करके क्या था, भगवान ने कहा जैसे ही सुबेरे होते होते कहीं दिक्कत हो जाएगी, तो धू 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 करके जैसे ही ज्वालाएं जलने लगी, ब्रजवासियों को घेरती हुई जैसे आई, सब ब्रजवासी एकदम चीखने चिल्लाने लगे, ऐसे घोर तमो वहनिस तावकाल ग्रसते ही ना, हमको एक ग्रस्त खाने के लिए आ रही है आग। जैसे ही ज्वालाएं हमें ग्रसित करती जा रही है, बचाओ भैया कहने लगे। तब कन्हैया कहते हैं सब लोगों को आदेश है भैया, सब आग बंद करो, पहले आंख बंद करोगे तो हम भगवान जी का ध्यान करेंगे, तब अग्नि शांत होगी। जैसे ही सब ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए, भगवान ने तुरंत अग्नि का पूरा पान कर लिया। ब्राह्मणों से मुखमासी बाहुराजन्य, तो मुखादग्नि रजाएगा, भगवान के मुंह से अग्नि भी निकलती है और भगवान के मुंह से ब्राह्मण भी निकलती। तो इसलिए भगवान ने अपने मुंह से उस अग्नि का पान कर लिया, और अग्नि का पान करते सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसके बाद गाय बड़े प्रेम से वहां चलने लगी। तब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि इसके बाद वर्षा ऋतु आ गई। गोचारण करते हुए गोपाल के सिर पर मेघ मंडल छाया रहते थे। वृंदावन की बड़ी विशेषता है सर्वकाल सुखावहम, वृंदावन में तो हर ऋतु में हर मौसम में बड़ा आनंद ही आनंद है, वह सुखदायी है, बड़ा सुखदायी है। 12 मासों में कभी भी आप चले जाए वृंदावन, तो शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन वहां कोई पर्व ना होता हो। 12 मास वहां उत्सव चलते रहते हैं। जग होरी ब्रज होरा। तो अब वर्षा के बाद जैसे ही शरद ऋतु आई, तो शरद ऋतु का सौंदर्य बड़ा अद्भुत होता है। तो बरसात के बाद शरद ऋतु, बरसात में तो पानी गंदा हो जाता है, तो ऊपर से पानी बह करके आता है तो मटमैला हो जाता है, और शरद ऋतु के आते पानी एकदम स्वच्छ हो जाता है। सरोवर में कमल खिलने लगे। इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशत वायुना वातम सगोपालकोच्युत। जलाशय स्वच्छ हो गए, कमल खिल गए, हरी भरी हरियालियां सारे ब्रजमंडल में छा गई, और हरे हरे दिव्य वातावरण के ऊपर माधव का मन इतना प्रसन्न हो गया, भगवान का मन इतना प्रसन्न हुआ, भगवान ने मुरली पर एक तुरंत बड़ी प्यारी सी तान छेड़ दी। उस तान को सुन करके पूरा त्रैलोक्य, खाली ब्रजमंडल नहीं, पूरा त्रैलोक्य मोहित हो गया। गोपियां घर में बैठी बैठी अपना काम कर रही थी, और जहां गोपियों के कान में गोविंद की उस बंसी की तान पड़ी, समस्त अपने घर के काम को भूल करके, अपने भावों को सब भूल करके सारी गोपियां गा उठी। उसी का नाम है वेणु गीत। वेणु का वैशिष्ट्य, वेणु की विशेषता ब्रजनांगनाओं ने बड़े प्रेम से गाया, और बंसी बजाते हुए मुरलीधर माधव उस समय कैसे लग रहे थे, गोपियों की दृष्टि से दर्शन करते हैं। बरहा पीडम नटवर बपू, यही श्लोक हमने पहले सुनाया था। इस श्लोक
को सुनकर के सुखदेव जी गुफा से बाहर निकल आए थे। ये इतना सुंदर है, एक छवि है भगवान की, कितनी सुंदर छवि है। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोर कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बंसी बज रही थी जंगल में, घर में गोपियां उस बंसी की तान को सुन रही, उस धुन को सुन रही है। देखो कितना भगवान के प्रति उनका लगाव है। तन कहीं है लेकिन मन प्रभु के चरणों में ही है, ये इसका भाव। बंसी के स्वरों में गोविंद के प्रति, माधव के प्रति इतना तादात्म्य हो जाता है कि बंसी बंसी वाला गोपियों को अब ऐसा लगता है कि हमारे सामने ही खड़ा नजर आ रहा है। तो गोपियों ने उस बंसी वाले की झांकी खींच दी। गोपियों कैसा लग रहा है? बरहा पीडम नटवर वपुः, बरह माने होता है मोर। मोर के पंख का भगवान ने मुकुट बना दिया। पंख को पक्ष बोलते हैं संस्कृत में। तो पक्ष भगवान ने किसका बनाया? मोर का पक्ष जो था उसका मुकुट बनाया। अब भगवान है तो निष्पक्ष, लेकिन किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, फिर उनके लिए सब बराबर रहते हैं, सब लाडले रहते हैं। परंतु भगवान ने पक्ष धारण करके लोगों से क्या कहना चाहते हैं? पक्ष क्यों धारण किया, पंख क्यों धारण किया भगवान ने? भगवान कहते हैं कि भैया चाहे मुझे आप भले ही निष्पक्ष कहो, पर मैं क्या करूं? भक्तों का पक्ष लिए बिना मैं रह नहीं पाता हूं, मेरे से रहा नहीं जाता। अपने भक्त मेरे को बहुत अत्यधिक प्रिय है। वैसे तो सब प्रिय है इस सृष्टि में जितने भी है, लेकिन जो मेरे भक्त हैं वो अत्यधिक प्रिय हैं, ये भगवान कहना चाहते हैं। इस प्रसंग में भगवान अपनी पक्षधरता को स्वीकार करते हैं। हनुमान जी महाराज से राम जी भी इसी बात को कहते हैं, समदर्शी मोहि कह सब को सेवक प्रिय अनन्य गति सो। राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी बड़ा अच्छा प्रसंग है, सुनो। मुझे लोग सब समदर्शी कहते हैं। हनुमान जी बोले क्या महाराज आप ऐसे बोल रहे हो, आप समदर्शी नहीं है क्या? राम जी बोले नहीं, समदर्शी भी हूं, परंतु क्या करूं, जब मुझे अपने शरण में आया हुआ भक्त दिखाई पड़ता है तो फिर मैं उसका पक्ष लिए बिना नहीं रह पाता। ये मेरी सबसे बड़ी कमी है। अनन्य गति देता हूं फिर वो सेवक मुझे बहुत प्यारे हैं। अनन्य गति के अतिरिक्त कोई दूसरी गति उनके लिए नहीं है। मुझे भी जो सब कुछ अपना मान बैठे हैं, मुझ पर आत्मसमर्पण कर बैठे हैं, उसका पक्ष लिए बिना प्रभु रह नहीं पाते हैं। तो राजा का कानून सख्त हो, पर जो बहुत ही राजा के प्रिय होते हैं, लाडले होते हैं, उनके मामले में राजा भी थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। एक बार मौका दे दो इनको, कोई बात नहीं। तो राम जी महाराज सर्वसमर्थ हैं, सारे संसार के मालिक हैं, चाहे जो कहें जो करें वो कर सकते हैं। उनके बनाए हुए सारे कानून हैं, जब चाहे अपने कानून में संशोधन भी कर सकते हैं। भगवान खुलेआम कहते भी हैं, भैया जो कुछ भी है, लेकिन मुझे मेरा सेवक बहुत प्रिय है, इसके लिए मैं पक्ष को धारण करता हूं। भगवान पंख धारण इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान को भक्त बहुत प्रिय, भक्त का पक्ष लेते हैं भगवान। अवतार हेतु प्रार्थना करते समय देवताओं ने भगवान को अपने पक्ष में मिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। तो जय जय सुरनायक कौन है? देवता ब्रह्मांड तो नहीं कह रहे, सुर नायक कह रहे हैं भगवान। भगवान तो ब्रह्मांड नायक है, तो भगवान देवताओं के साथ असुरों के भी नायक है। देखो भगवान ने देवताओं का उद्धार किया, देवों का उद्धार किया, तो असुरों का भी
छोड़ दिया। असुरों को मारा तो देवताओं का भी मान मर्दन किया। गोवर्धन उठाया, इंद्र का मान मर्दन किया। गौएं ब्रजवासी चुरा करके ब्रह्मा जी ले गए तो ब्रह्मा जी का भी मान मर्दन किया। पूतना का भी मर्दन किया। पूतना का भगवान ने मान मर्दन किया तो यहाँ ब्रह्मा का भी मान मर्दन किया। भगवान सबके रक्षक है, समदृष्टि है भगवान, कोई ऐसा नहीं कह सकता है भगवान। तो देवता लोग कहते हैं जय जय सुर नायक। सुर माने देवता। आप तो प्रभु देवताओं के नायक हो। भगवान कहते हैं सुर नायक नहीं, हम तो ब्रह्मांड नायक है जी। जो हमारा भक्त होगा वो हमें अत्यधिक प्रिय होगा, इसलिए हम उसका पक्ष लेंगे ही लेंगे। तो देवताओं के अधिनायक भगवान बने तो असुरों के नहीं बने, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। प्राणी मात्र को भगवान परम सुख प्रदान करने वाले हैं। तो इसलिए जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, इन शब्दों से लगता है कि देवता भगवान की स्तुति करने से ऐसा चाहते थे कि भगवान हमारे पक्ष में आ जाए, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। पक्ष को धारण करके आज भगवान ने पक्ष धरता स्वीकार कर ली। बोलो बाकी बिहारी लाल की। अब भगवान ने पक्ष धारण किया। पक्ष तो चिड़िया का भी होता है और कितने पक्षी पंख वाले धारण, कौवे का भी पंख होता है, पंख तो बहुत वाले पक्षी हैं। तो आज भगवान ने मयूर मोर का ही पंख धारण क्यों किया? किसी और का पक्ष भगवान क्यों नहीं धारण करते? केवल मयूर का पंख ही क्यों धारण किया? मोर में ऐसी क्या विशेषता है? बस यही बताएंगे, फिर कल बताएंगे विशेष। मोर परम योगी है और भगवान भी परम योगी है। मोर जब नृत्य करता है, मयूर जब नृत्य करता है, अपने पंख फैला करके नाचता है, नाचते 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 इतना प्रसन्न हो जाता है, उस समय उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगता है। जब अश्रुपात होता है तो मयूरी उसकी आंखों के आंसुओं को पी लेती है और पीने से वो गर्भवती हो जाती है जी। इसलिए भगवान ने ये परम विशुद्ध मोर के पंख को धारण किया। तो इसलिए मोर परम योगी पक्षी कहा जाता है और कन्हैया भी हमारे योगी राज है, योगेश्वर है। इसलिए भगवान उस मोर पंख को धारण करके ये बताना चाहते हैं, भैया मैं रास विहार खूब करूंगा, चीर हरण भी करूंगा, गोपियों के बीच में रमण भी करूंगा, पर मुझे कोई तुम लोग भोगी मत समझना, मैं भोगी नहीं हूं। इतना सब कुछ करने के बाद मैं योगी हूं। यत्र योगेश्वर कृष्ण, भगवान को हर जगह योगेश्वर ही बोला। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। तो इसलिए मैं मोर के पंख के समान परम योगी हूं, यह संकेत करने के लिए भी भगवान ने शायद मयूर का पंख धारण किया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बरह पीडम नटवर बपो, कल बताएंगे इसकी व्याख्या। बोलो बाके बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की जय। भगवान भी तातैया करके नाचे तो हम भी तातैया करके नाचते हैं। ओ जादूगर मोरे कान्हा, ओ जादूगर मोरे कान्हा, आतैया 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 करके आना। ओ जादूगर मोरे कान्हा, ओ जादूगर मोरे कान्हा, मैं सदके उन राहों में जिन राहों से तुम आए, मैं सदके उन राहों में जिन राहों से तुम आए, मैं मानूं यही दुआएं, ये राहें कब हो जाए।
नवमे